क्योंकि एक सिस्टम है, पूरे सिस्टम यानी कि निकाय का जो कुल चार्ज होता है, कुल आवेश होता है, वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमने देखा कितना आ गया 2e, और ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो 0। अब हम देख रहे थे स्टार्टिंग में, देखते हैं, देखो यहाँ पर छड़ पे चार्ज कितना था 0, रेशम पे चार्ज कितना था 0, इन दोनों का एक निकाय बनाया, सिस्टम बनाया, तो इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज हो गया तो कितना आएगा यहाँ पर, पूरे सिस्टम का ये जो चार्ज है बराबर 0। क्लियर है। और यहाँ पर देखा आप, जब हमने इनको रगड़ा तो रगड़ने के बाद हमने देखा एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गई, और पॉजिटिव कितना 2e और नेगेटिव कितना 2e, और इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज देखा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0। यानी कि इस पूरे सिस्टम का चार्ज 0 है और इस पूरे सिस्टम का चार्ज भी। फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संजय शेड्यम, माय नेम इज संजय कुमार। टुडेज टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेश का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे ही मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा, यानी कि आवेश का संरक्षण कहा, तो आपके दिमाग में एक तुरंत बात आ गई होगी कि सर आवेश का संरक्षण कैसे होता है, आवेश का संरक्षण कैसे होता है। कि जब हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, बराबर होते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं, तो चार्ज तो 0 हो जाता है, तो फिर संरक्षित कैसे हो गए। दोस्तों यही बात आज हम समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों चार्ज की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चार्ज के बारे में ही नहीं पता होता कि चार्ज होता क्या है, किसे हम चार्ज कहते हैं। दोस्तों चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी मैटर यानी कि कोई भी द्रव्य पदार्थ है हमारा, उसकी एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब उसका एक विशेष गुण होता है, और वो किस प्रकार का गुण है? वो एक ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रभाव को उत्पन्न करता है, यानी कि जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है, या फिर उसका अनुभव करता है। उसी को हम यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी को या ऐसे गुण को ही हम चार्ज कहते हैं। यही चार्ज है दोस्तों। जैसे हमने सपोज दैट एक कंघा लिया और उस कंघे को हमने क्या करा, कहीं हाथ पर रगड़ दिया या रेशम पे रगड़ दिया या फिर बालों में इस प्रकार से कंघी की, और कंघी करने पर उस कंघे को बालों के पास में लेकर आए तो बाल हमारे अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। या फिर हम स्केल लें एक, और उस स्केल को अपने सर से रगड़ा, बालों से रगड़ा, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े लें, और कागज के टुकड़ों के पास में लाने पर हम देखते हैं कि उनको भी वो स्केल अट्रैक्ट करने लग जाती है। यही चार्ज है दोस्तों, इसी को हम चार्ज कहते हैं। अब ये चार्ज जो है कंजर्व होता है, हमने अभी बात की, तो कंजर्व किस प्रकार से होता है, यानी कि संरक्षित कैसे होता है, ये चीज समझनी है। अब देखो, आवेश के संरक्षण को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम समझ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको आवेश का क्वांटीकरण। तो दोस्तों ये आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है? ये होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का NE। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? आवेश का क्वांटीकरण होता है Q इज इक्वल टू Q फॉर चार्ज इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस का NE, NE प्लस माइनस का NE। ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर वेयर जहाँ पर N इज इक्वल टू होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो। E की वैल्यू आपको पता है, E इज इक्वल टू चार्ज होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये क्वांटाइजेशन है चार्ज का, यानी कि किसी भी प्राकृतिक वस्तु पर जो चार्ज है, वो चार्ज उसके न्यूनतम चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है न्यूनतम चार्ज का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब है कि जैसे n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1e प्लस माइनस का 1e, 2 रखेंगे 2e प्लस माइनस का 3e प्लस माइनस का 4e। इस प्रकार से ये पूर्ण गुणज है। ठीक है, यानी कि जो चार्ज है, ये चार्ज है, न्यूनतम चार्ज कितना है 1.6, इतना किसी वस्तु पर रहेगा ही रहेगा, न्यूनतम चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और ये क्या है, उसकी न्यूनतम चार्ज का पूर्ण गुणज होगा। देखो पूर्ण गुणज क्या होगा, 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e ऐसी डॉट डॉट करके आंसर। इसको हम कहते हैं, ये जो है फंडामेंटल ऑफ चार्ज होता है। ये जो गुण होता है किसी वस्तु पर, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। बात समझ लेना यहाँ पर, क्योंकि इसी से हम आवेश का संरक्षण समझने वाले हैं कि आवेश संरक्षित कैसे होता है। दोस्तों अब बात करते हैं आवेश के संरक्षण की। जैसे आपने सुना होगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि
एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही तो होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक इसी प्रकार से चार्ज का अगर हम संरक्षण देखें तो चार्ज का संरक्षण भी ऐसे ही होगा कि चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही चार्ज को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि चार्ज को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और उस वस्तु का यानी कि उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो नियत होगा, यानी कि कांस्टेंट होता है। ये बात अच्छे से समझ लेना, इस लाइन को याद रखना कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक कांच की छड़ है। किसकी छड़ है? एक कांच की छड़। ठीक है, कांच की छड़ है और दूसरी वस्तु है हमारे पास रेशम। दूसरी वस्तु क्या है हमारे पास? रेशम है। रेशम, ये पहली वस्तु है और ये दो वस्तु। अब इन दोनों वस्तुओं को हमने क्या करा? परस्पर रगड़ा आपस में। तो रगड़ने पर हम देखते हैं कि एक वस्तु जो है, जो कांच वाली छड़ जो है हमारी, ये पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाती है। और यानी कि रेशम जो है हमारे पास, ये रेशम नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव। कांच की छड़ क्या हो जाती है? पॉजिटिव। जब इन दोनों को हम परस्पर रगड़ते हैं आपस में तो कांच की छड़ पॉजिटिव और रेशम जो है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम देखते हैं कि जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये कैसे आया। देखो, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हम बात करते हैं, जैसे हमने चार्ज की बात करते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ये डिपेंड करता है केवल और केवल वस्तु के इलेक्ट्रॉन्स पर। ये ध्यान रखना, वस्तु के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं आपस में, तो रगड़ने पर, जैसे आप ये साइड में देख रहे होंगे, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। यानी कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है वस्तु, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है यानी कि कम हो जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है वस्तु। जैसे सपोज दैट, मैंने अभी क्वांटाइजेशन की बात की, तो इसका जो क्वांटाइजेशन है, जो कांच की छड़ है, इसको हम देख लेते हैं। मान लिया इसका प्लस माइनस का 4e है, हम n की जगह क्या रख रहे हैं? 4 रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना है? 4e। ये क्वांटाइजेशन के बेस पे देख रहे हैं। कांच की छड़ पर जो चार्ज था वो कितना है? प्लस माइनस का 4e। प्लस माइनस का 4e, मैंने बताया कि टोटल चार्ज कैसे रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब ये प्लस माइनस का 4e है, अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस का 4e और माइनस का 4e, क्योंकि प्लस माइनस का है। प्लस का 4e और माइनस का 4e, ये चार्ज है, प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब ये कैसी अवस्था में है? जब हमने रगड़ा नहीं है तो न्यूट्रल अवस्था में है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का कट के और ये माइनस का कैंसिल आउट। तो इज इक्वल टू कितना चार्ज आएगा टोटल? हमने देखा कि टोटल जो चार्ज है वो कितना है? 0 है। यानी कि कांच की छड़ पर हमने रगड़ने से पहले देखा, सामान्य अवस्था में कांच की छड़ थी, तब 0 चार्ज है। इसी प्रकार से रेशम को हम देखते हैं कि रेशम भी सामान्य अवस्था में कैसा है इस पे चार्ज? क्यों? इज इक्वल टू हमारे पास इस पे भी हम मान लेते हैं कि 4e चार्ज है। तो 4e का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस के 4e और माइनस के 4e। इज इक्वल टू ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए तो कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज जो है वो रेशम पर भी 0 है। ठीक है, 0 चार्ज यहाँ भी है, 0 चार्ज यहाँ भी है, तो क्या हो गया? कांस्टेंट है, नियत है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसका एक सिस्टम बनाते हैं, एक निकाय बनाते हैं। अब निकाय का मतलब ये है कि दोनों वस्तुओं को आपस में परस्पर रगड़ते हैं इस प्रकार से। तो रगड़ने पर दोनों वस्तुएं एक सिस्टम में बन जाएंगी। ठीक है, एक सिस्टम बन गया। तो सिस्टम किस प्रकार का बन गया? मान लिया एक ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर दोनों चीजें हैं। ये क्या है? कांच की छड़ है और ये क्या है? रेशम है। इस प्रकार से अब हमने क्या करा? इन दोनों को आपस में रगड़ा। तो रगड़ने पे हमने देखा तो ये तो हो गई पॉजिटिव कांच की छड़ और ये हो गया नेगेटिव, यानी कि जो रेशम है वो नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ? मान लिया जब इनको रगड़ा तो मैंने बताया था अभी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। तो ये पॉजिटिव बना है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब है कि मान लिया कि जो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4e थे। तो 4e में से हमने यहाँ से माइनस के 2e माइनस कर दिए, तो माइनस कितने हो गए? 2e। तो 2e माइनस करे तो जैसे ही हमने 2e माइनस करे, देखो यहाँ पर समझ लेना इसको, ये कांच की छड़ थी और इस कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन थे प्लस के 4e और माइनस के 4e। तो यहाँ से माइनस वाले हमने क्या कर दिए? यहाँ पर कम कर दिए, 2e यहाँ से घटा दिए। तो 2e जब हम घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के तो 4e बचेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 2 घटा दिए तो कितने बचे? 2e इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बच गए? 2e। तो टोटल अगर हम इसको करें अब तो टोटल देखेंगे प्लस का 4e है और माइनस का 2e है। यहाँ से हमने माइनस कर दिया इसमें से 2e, तो प्लस का 4e माइनस के 2e, तो कितना बचेगा? जब इसको हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो कितना आएगा? प्लस का 2e बचेगा। तो हमने देखा कि प्लस का 2e आ गया क्योंकि 2e प्लस का ज्यादा है माइनस के 2e से। तो इसका मतलब है कि प्लस का 2e आएगा तो चार्ज कौन सा हो गया? इस पे प्लस, पॉजिटिव आ गया चार्ज या नहीं?
क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से अब रेशम की बात कर लेते हैं। तो रेशम में हम देखते हैं कि रेशम में हमने देखा कितने हैं, प्लस के 4e चार्ज हैं, 4e, और माइनस के भी 4e चार्ज हैं। हमने देखा कि इसमें से कितने माइनस हुए थे, यानी कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें से गए हैं, निकले हैं, जो निकाले हमने 2 कम किए हैं, ये कहाँ जाएंगे, आपस में रगड़े थे, वो जाएंगे रेशम पर। तो इसका मतलब यहाँ पर रेशम पे आ गए, माइनस के थे 2e और ये इधर आ गए। ठीक है, जब ये इधर आए तो अब हमने इसको सोल्व किया, तो प्लस के कितने हैं यहाँ पर 4e, और माइनस के कितने हो गए यहाँ पर, माइनस के 2e है और माइनस के 4e है, तो कितने हो गए 6e, यानी कि माइनस के यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोटॉन जो है, जो पॉजिट्रॉन है वो 4 है। तो पॉजिट्रॉन यानी कि प्लस के 4 है और माइनस के 6 हैं, तो क्या बचेगा, सोल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा माइनस के, ये जो है माइनस के ज़्यादा हो, कितने ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, यानी कि माइनस के 2e आ गया। अब देखो समझो जरा इसको कि ये एक पूरा सिस्टम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए और इस पर पॉजिटिव जो चार्ज आया वो कितना आ गया 2e, और इस पर नेगेटिव चार्ज आया रेशम पर, और इस पर कितना आया माइनस का 2e, प्लस का 2e माइनस का 2e, टोटल चार्ज दोनों पे देखेंगे, टोटल, क्योंकि एक सिस्टम है, पूरे सिस्टम यानी कि निकाय का जो कुल चार्ज होता है, कुल आवेश होता है, वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमने देखा कितना आ गया 2e, और ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो 0। अब हम देख रहे थे स्टार्टिंग में, देखते हैं, देखो यहाँ पर छड़ पे चार्ज कितना था 0, रेशम पे चार्ज कितना था 0, इन दोनों का एक निकाय बनाया, सिस्टम बनाया, तो इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज हो गया तो कितना आएगा यहाँ पर, पूरे सिस्टम का ये जो चार्ज है बराबर 0। क्लियर है। और यहाँ पर देखा, अब जब हमने इनको रगड़ा तो रगड़ने के बाद हमने देखा एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गई, और पॉजिटिव कितना 2e और नेगेटिव कितना 2e, और इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज देखा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0, यानी कि इस पूरे सिस्टम का चार्ज 0 है और इस पूरे सिस्टम का चार्ज भी 0 है। क्लियर है, यही आवेश का संरक्षण है, इसे हम कहते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। क्लियर है, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी किस प्रकार से आवेश का संरक्षण हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा क्या, दूसरा एग्जाम्पल है पेयर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि युग्म उत्पादन। अब ये युग्म उत्पादन कैसे होगा, तो कोई युग्म उत्पादन ऐसे होगा, मान लिया हमने कोई गामा फोटोन ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया हमने, एक फोटोन ले लिया, गामा फोटोन, ये गामा फोटोन है, क्या कहेंगे इसको हम, गामा फोटोन, गामा फोटोन है। अब इस गामा फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस गामा फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होती है। अब हमने क्या किया, देखो क्या किया, इसको जब किसी न्यूक्लियस के पास में ले जाते हैं, कोई भी न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के पास में हम इसको ले गए तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस गामा फोटोन को अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित कर लेता है, और जैसे ही इस गामा को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित कर लेता है कोई न्यूक्लियस, तो उस स्थिति में गामा जो है वो 2 भागों में बट जाता है। कौन कौन से में बटेगा, एक पॉजिट्रॉन में बटेगा और एक प्लस इलेक्ट्रॉन में बदलेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये क्या है पॉजिट्रॉन, इसे हम कहेंगे पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक किस में कन्वर्ट हुआ, पॉजिट्रॉन में, और एक किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन में। यानी कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज जो हैं विपरीत होते हैं लेकिन बराबर होते हैं, चार्ज बराबर हैं लेकिन साइन क्या है उनके विपरीत, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसी को हम कहते हैं युग्म उत्पादन, यानी कि पेयर ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या प्रोडक्शन हुआ, एक पेयर का प्रोडक्शन हुआ, एक ये है और एक ये, इन दोनों का पेयर बन गया। तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोडक्शन बन जाता है जब किसी गामा फोटोन को किसी वस्तु का या किसी भी एटम का न्यूक्लियस उसको आकर्षित कर लेता है अपनी ओर, जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, तो उस स्थिति में ये इस प्रकार का पेयर प्रोडक्शन होता है। अब इस पे चार्ज की बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है या नहीं। देखो यहाँ पर इस पे जो हमारे पास गामा फोटोन है, इस पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 चार्ज। अब यहाँ पर देखते हैं ये पॉजिटिव है और नेगेटिव, मैंने बताया दोनों बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो अब टोटल चार्ज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितना है 0, पर 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1e प्लस का, और यहाँ 1e माइनस का, तो 1e यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस का 1e और यहाँ पर माइनस का 1e, दोनों कैंसिल, और कितना आ गया 0। तो देखो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है 0 है, और यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है युग्म प्रोडक्शन का, यहाँ भी 0 है। तो इसका मतलब ये है कि आवेश क्या है, संरक्षित है, यानी कि जो चार्ज है यहाँ पर वो कंजर्व है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, पेयर ऑफ एनिहिलेशन, यानी कि
पेयर विनाश। अब देखो कैसे है ये, जैसे मान लिया अगर हमने एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसको हम पास में लाते हैं, एक दूसरे के निकट लाते हैं, तो निकट होने पर ये एक दूसरे को फिनिश कर देता है और फिनिश करके दो गामा फोटोनों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? दो गामा फोटोनों की उत्पत्ति होती है। यदि हम एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के निकट लाते हैं तो निकट लाने पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? फिनिश्ड कर देते हैं और दो गामा फोटोनों की उत्पत्ति करते हैं। ये दूसरा तीसरा एग्जाम्पल है इसका। तो इसमें हम देखते हैं, बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है या नहीं। तो हमने यहाँ पर देखा, अभी देखो इन दोनों का चार्ज कितना था, यहाँ पर 0 था, तो इसका मतलब इनका टोटल चार्ज 0 है, इधर 0 है। तो अब देखो गामा का चार्ज कितना है, यहाँ पर 0, तो इस पर 0 है और इस पर भी 0 होगा, तो टोटल चार्ज इधर भी कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब इधर भी टोटल चार्ज 0 है और उधर भी टोटल चार्ज 0 है, बैलेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यहाँ पर आवेश कैसा है? संरक्षित है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर है? अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी इतनी खास इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आपसे वीडियो चुकेगी नहीं और आप वीडियो को देखेंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।